एक बहुत ही खुशहाल राज्य था जहाँ के राजा थे राजा नंद, जो अपने राज्य की प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे और बच्चों की तरह ही उनकी देखभाल करते थे। अच्छे कार्यों में वे हमेशा अग्रणी रहते। प्रजा भी अपने राजा का बहुत सम्मान करती थी। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम जयवीर था। जयवीर भी अपने पिता की भांति लोगों की सेवा, मदद आदि अच्छे कार्यों में लगा रहता था। कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह राज्य का राजा उनके पुत्र जयवीर को बना दिया गया। राजगद्दी पर बैठने के बाद जयवीर के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। अच्छा व्यवहार करना मात्र उसका दिखावा था। प्रजा को राजा जयवीर का स्वभाव समझ नहीं आ रहा था। वो अंदर से कुछ और एवं बाहर से कुछ और दिखाई पड़ रहा था। राज्य के कुछ लोगों ने उसी राज्य के एक तपस्वी संत के आगे राजा जयवीर की परीक्षा का सुझाव रखा। तपस्वी संत ने सुझाव मान लिया और एक दिन राजा जयवीर जंगल में अकेला शिकार करने गया। शिकार के पीछे वो इतना दूर निकल गया कि वो रास्ता भूल गया और रात भी बहुत हो गई थी। उसने सोचा जंगल में कोई बड़ा जानवर उस पर हमला न कर दे, इसीलिए वो रात बिताने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसने देखा कि एक रीछ दौड़कर आ रहा है और वो भी उसी पेड़ पर चढ़कर आ गया। राजा उसको देखकर डर गया। तभी रीछ ने राजा को कहा, हे राजन, मेरे पीछे शेर पड़ा है, उसी से जान बचाने के लिए मैं इस पेड़ पर चढ़ा हूँ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। पेड़ के नीचे खड़े शेर की ओर इशारा करते हुए रीछ ने कहा, राजन, मुझ पर विश्वास कीजिए, हम दोनों पेड़ पर ऊपर रहेंगे तो हम दोनों की जान बची रहेगी, विश्वास करें। उसने राजा को कहा, आप सो जाएं राजन, मैं जागता हूँ, फिर आप जागिएगा और मैं सो जाऊंगा, इस तरह रात कट जाएगी। राजा उसकी बात पर विश्वास करके सो गया, क्योंकि और कोई विकल्प था भी नहीं। काफी देर बाद जब राजा सोकर जाग गया, तब रीछ ने कहा, अब आप जागिए और मैं सोता हूँ। और वो राजा पर विश्वास करके सो गया। लेकिन जब राजा सो रहा था, तब नीचे खड़े शेर ने रीछ से कहा था कि राजा को नीचे धकेल दो, पर रीछ ने कहा, नहीं, राजा ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता। लेकिन जब रीछ सो गया, तब शेर ने राजा से वही बात कही कि रीछ को नीचे धकेल दो, और राजा ने बिना कुछ सोचे तुरंत रीछ को नीचे धकेला। लेकिन रीछ ने गिरते ही पेड़ की डाल पकड़ ली और राजा से कहा, मैंने आप पर विश्वास किया, लेकिन आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। और वो रीछ उसी तपस्वी संत के रूप में आ गए और राजा को बोले, हे राजन, रीछ ने तुम पर विश्वास किया और तुमने राजा होते हुए भी उसके साथ विश्वासघात किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि कार्य करना बंद कर देगी और तुम पागलों की भांति यहाँ वहाँ भटकोगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने स्वार्थ में किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।